10 ऐसे लोग जिनके होने पे आपको आश्चर्य होगा, जिनके सबसे अलग होना उनको दुनिया में एक स्पेशल और यूनिक इंसान बनाता है। चलिए मिलते हैं ऐसे अजीब और अनोखे लोगों से और जानते हैं उनकी कहानी। एबी और ब्रिटनी हेंसल, एक शरीर और 2 सर वाली जुड़वां बहनें। 7 मार्च 1990, मिनेसोटा, अमेरिका। इसी दिन दुनिया ने एक चमत्कार देखा जब एबिगेल लोरेन हेंसल और ब्रिटनी ली हेंसल का जन्म हुआ। ये दोनों जुड़वा बहनें थीं, लेकिन असामान्य। उन्हें डाइसिफेलिक पैरापैगस जुड़वां कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि उनका शरीर एक है लेकिन सिर 2 हैं। दोनों बहनों का दिल, फेफड़े और रीढ़ की हड्डियां अलग-अलग हैं, लेकिन उनका धड़, हाथ और पैर एक हैं। एबी और ब्रिटनी का बचपन चुनौतियों से भरा था। जब लोग उन्हें देखते तो अचरज में पड़ जाते। समाज के लिए वे एक चमत्कार थीं। चलना, दौड़ना, तैरना या साइकिल चलाना, इन सभी गतिविधियों के लिए दोनों को एक साथ तालमेल बैठाना पड़ता था। एबी अपने शरीर के दाईं ओर के अंगों को नियंत्रित करती, जबकि ब्रिटनी बाईं ओर के अंगों को। एबी और ब्रिटनी ने पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की। 2012 में उन्होंने बेटेल यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री पूरी की। उनका सपना था शिक्षक बनने का। आज वे मिनेसोटा के सनीसाइड एलिमेंट्री स्कूल में 5वीं कक्षा की शिक्षिकाएं हैं। वे बच्चों को गणित और विज्ञान पढ़ाती हैं। दोनों मिलकर कक्षा में एक ही वेतन पर काम करती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वे एक टीम है। आज वो एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रही है और उनकी एक बेटी भी है। उन्होंने साबित किया है कि शारीरिक असामान्यता जीवन को परिभाषित नहीं करती। अबुल बजंदर, द ट्री मैन, ऐसा इंसान जिसका शरीर पेड़ के छालों जैसा हो। यह कहानी है अबुल बजंदर की, जिन्हें दुनिया ट्री मैन के नाम से जानती है। अबुल बजंदर का जन्म बांग्लादेश के खुलना जिले में एक गरीब परिवार में हुआ। वह एक साधारण नाविक थे जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक सामान्य जीवन जी रहे थे। लेकिन उनकी जिंदगी अचानक बदल गई जब उन्हें एपिडर्मोडिस्प्लासिया वेरुसिफॉर्मिस नामक एक दुर्लभ त्वचा रोग हो गया, जिसे ट्री मैन सिंड्रोम भी कहा जाता है, जो शरीर पर पेड़ की छाल जैसी संरचनाएं उत्पन्न करती है। अबुल के हाथ और पैर पर तेजी से मस्से उभरने लगे, जो धीरे धीरे बड़े और कठोर होते गए। यह बीमारी न केवल शारीरिक रूप से पीड़ादायक थी, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी उनके लिए बहुत कठिन थी। उनके हाथ और पैर इतने भारी हो गए कि वह कोई भी काम करने में असमर्थ हो गए। साधारण गतिविधियां जैसे खाना खाना, चलना या अपनी बेटी को गले लगाना भी उनके लिए असंभव हो गया। 2016 में ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम ने उनकी बीमारी को चुनौती के रूप में लिया। उनके शरीर से लगभग 5 किलोग्राम तक मस्सों को हटाने के लिए 16 सर्जरी की गईं। हालांकि शुरुआती इलाज सफल रहा, लेकिन उनकी बीमारी ने फिर से लौटना शुरू कर दिया। उनके शरीर पर नए मस्से उभरने लगे। इस बीमारी ने उन्हें ट्री मैन का टैग दे दिया, जो उन्हें दुनिया में एक यूनिक इंसान का दर्जा दिलाता है। वेलास्क्वेज, दुनिया की सबसे बदसूरत औरत। यह कहानी है लिजी की, एक ऐसी महिला जिसने न केवल समाज की क्रूरता का सामना किया, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लिया। 13 मार्च 1989 को संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास सिटी में एक बच्ची का जन्म समय से 4 सप्ताह पहले होता है, जिसके कारण उसमें प्रोजेरिया नामक बीमारी विकसित होने लगी थी। यह एक ऐसी बीमारी है जो नवजात शिशुओं की उम्र बढ़ने की गति को तेज कर देती है। यह स्थिति इतनी अनोखी थी कि आज भी पूरी दुनिया में इसके केवल कुछ ही मामले हैं। उनके शरीर में वसा नहीं जमा हो पाती थी और उनकी उम्र से ज्यादा कमजोर दिखने के कारण उन्हें बचपन से ही समाज के तानों और उपेक्षा का सामना करना पड़ा। हद तो तब हो गई जब उनके टीनेज में एक दिन ऐसा आया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने YouTube पर एक वीडियो देखा जिसका शीर्षक था दुनिया की सबसे बदसूरत महिला। लाखों व्यूज वाले इस वीडियो में लिजी को दिखाया गया था। कमेंट्स पढ़कर उनके दिल पर गहरी चोट लगी। लोग उन्हें नफरत भरे शब्दों से संबोधित कर रहे थे। लेकिन यहीं से लिजी ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने ठान लिया कि वह इस नफरत को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाएंगी। लिजी ने अपनी आवाज को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने अपनी कहानी को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। वह मंच पर आईं और लोगों को सिखाया कि असली सुंदरता हमारे अंदर होती है। लिजी आज के दिन एक मोटिवेशनल स्पीकर और राइटर के नाम से दुनिया में जानी जाती है। लिजी हमें सिखाती हैं कि हमारी पहचान हमारे बाहरी रूप से नहीं, बल्कि हमारे दिल, हमारे सपनों और हमारे कामों से होती है।
तो अगली बार जब आप अपने जीवन में किसी चुनौती का सामना करें तो याद रखें लिजी की यह बात, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, बस उसे देखने का नजरिया बदल दीजिए। जूलिया ग्नूज, सबसे ज्यादा टैटू वाली लड़की। यह कहानी है जूलिया ग्नूज की, जिन्हें गिनीज बुक में सबसे ज्यादा टैटू वाली लड़की और दुनिया इल्यूस्ट्रेटेड लेडी के नाम से जानती है। 1955 में कैलिफोर्निया में एक बच्ची का जन्म अन्य बच्चों के जैसा हुआ और वो सामान्य लोगों के जैसे ही बड़ी हुई। लेकिन जब वह 35 साल की हुई तो उनकी जिंदगी अचानक बदल गई। उन्हें एक दुर्लभ त्वचा रोग पोर्फायरिया कटेनिया टार्डा का पता चला। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें त्वचा सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर जलने लगती है और घावों के रूप में निशान छोड़ती है। शुरुआती दिनों में जूलिया ने इन घावों को छिपाने की कोशिश की, लेकिन निशान बढ़ते रहे और उनकी त्वचा पर गहरे दाग पड़ गए। धीरे धीरे यह उनके आत्मविश्वास को भी प्रभावित करने लगा। जूलिया ने महसूस किया कि वह अपनी त्वचा के इन घावों को छिपाने के बजाय इन्हें एक कला का रूप देंगी। उन्होंने टैटू बनवाने का फैसला किया, लेकिन यह सिर्फ फैशन के लिए नहीं था। टैटू उनके लिए एक ढाल बन गए, जिसने उनके दाग धब्बों को कला के रंगों में बदल दिया। पहला टैटू बनवाने के बाद उन्होंने इसे जारी रखा। उनके शरीर पर एक एक करके टैटू जुड़ते गए। हर टैटू उनके जीवन की एक कहानी कहता था। धीरे धीरे उनका पूरा शरीर एक चलता फिरता कैनवास बन गया। जूलिया के शरीर का 95% हिस्सा टैटू से ढका हुआ था और इसी वजह से उन्हें इल्यूस्ट्रेटेड लेडी का खिताब मिला। उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ क्योंकि वह दुनिया की सबसे ज्यादा टैटू वाली महिला बनी। जूलिया ग्नूज सिर्फ अपने टैटू के लिए ही नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण के लिए भी मशहूर हुईं। उन्होंने दिखाया कि शारीरिक सीमाएं या कमजोरियां हमें परिभाषित नहीं करती। जूलिया का निधन 2016 में हुआ, लेकिन उनकी कहानी और उनकी कला आज भी लोगों को प्रेरित करती है। गैरी टर्नर, दुनिया की सबसे लचीली त्वचा वाले इंसान। यह कहानी है गैरी टर्नर की, जिन्हें दुनिया इलास्टिक स्किन मैन के नाम से जानती है। गैरी टर्नर का जन्म 1971 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में हुआ। बचपन में ही उन्हें एक दुर्लभ आनुवांशिक रोग का पता चला, जिसे एलर्स-डायनेलोस सिंड्रोम कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की त्वचा असामान्य रूप से लचीले हो जाते हैं। गैरी की त्वचा इतनी लचीली थी कि वह इसे अपनी गर्दन से लेकर पेट तक खींच सकते थे। डॉक्टरों ने बताया कि यह उनके शरीर में कोलेजन की कमी के कारण हुआ था। कोलेजन त्वचा को मजबूत और स्थिर बनाता है, लेकिन गैरी के शरीर में यह इतनी खराब स्थिति में था कि उनकी त्वचा रबर जैसी लगती थी। 1999 में उन्होंने अपनी लचीली त्वचा के कारण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे लचीली त्वचा वाले इंसान का खिताब जीता। वह अपनी त्वचा को इतनी दूर तक खींच सकते थे कि लोग इसे देखकर हैरान रह जाते। हालांकि गैरी का जीवन बाहर से दिलचस्प लगता था, लेकिन उनकी स्थिति के कारण उन्हें कई शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनकी त्वचा बेहद संवेदनशील थी और आसानी से चोटिल हो जाती थी। उन्हें जोड़ों में दर्द और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। गैरी ने दुनिया को यह सिखाया कि हमारी असामान्यताएं ही हमें खास बनाती हैं। एनी हॉकिंस, द वुमन विद द लार्जेस्ट ब्रेस्ट्स। यह कहानी है एनी हॉकिंस टर्नर की, जिन्हें दुनिया द वुमन विद द लार्जेस्ट ब्रेस्ट्स के नाम से जानती है। एनी हॉकिंस का जन्म अमेरिका में हुआ। बचपन में ही उन्हें पता चल गया था कि उनका शरीर बाकी बच्चों से अलग है। उन्हें एक दुर्लभ चिकित्सा स्थिति थी जिसे जाइगैंटोमैस्टिया कहते हैं। यह एक ऐसा रोग है जिसमें स्तनों का आकार असामान्य रूप से बढ़ने लगता है। यह स्थिति बहुत दुर्लभ होती है और यह लाखों महिलाओं में से किसी एक को ही प्रभावित करती है। एनी के स्तनों का वजन इतना ज्यादा था कि उन्हें चलने फिरने, सोने और रोजमर्रा के काम करने में परेशानी होती थी। उनकी असामान्य शारीरिक बनावट के कारण लोग उन्हें घूरते थे और कई बार उनका मजाक उड़ाते थे। एनी ने अपनी स्थिति को अपनी ताकत बना लिया और इसे अपनाने का फैसला किया। उन्होंने मॉडलिंग शुरू की और खुद को दुनिया के सामने पेश किया और आज वो एक सक्सेसफुल मॉडल के रूप में जानी जाती है। उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि हमारे शरीर की असामान्यताएं हमारी ताकत बन सकती हैं अगर हम उन्हें अपनाना सीख लें। रॉबर्ट बर्टो, जिन्हें दुनिया के सबसे भारी आदमी के रूप में जाना जाता है, उनका वजन लगभग 1000 किलोग्राम मतलब 1 टन था। रॉबर्ट बर्ट का जन्म 26 सितंबर 1941 को
अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ। बचपन से ही उनका वजन सामान्य से अधिक था, लेकिन समय के साथ उनकी स्थिति और भी गंभीर होती गई। उनकी शारीरिक स्थिति के कारण उन्हें चलने फिरने, सांस लेने और सामान्य गतिविधियों में कठिनाई होने लगी। उनकी असामान्यता ने एक समय पर दुनिया भर के मीडिया का ध्यान खींचा था। हालांकि रॉबर्ट ने इस शारीरिक स्थिति को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की पूरी कोशिश की। 1997 में रॉबर्ट बर्ट ने अपनी स्थिति में सुधार के लिए सर्जरी कराने का निर्णय लिया। सर्जरी के बाद उन्होंने अपना वजन कम करना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की।